वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम लाए हैं एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है कल्याणम कमीनियम और ये मूवी इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हीरो शिवा को दिखाते हैं जो कोई बड़ा कांड करके यहाँ कर बैठा हुआ है और बहुत ही परेशान दिखता है। इसने ऐसा क्या कर दिया, ये जानने के लिए फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल शिवा 25 साल का है और इसको कोई जॉब नहीं मिल रही है। कॉलेज के बाद 4 साल से बेकार ही बैठा हुआ है। वो आईटी में नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन उसके ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं नहीं जो उसको कोई जॉब दिलवा सके या फिर उसके लिए रिकमेंड कर सके। और हर पापा की तरह उसके पापा भी उसको नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। इन हालात में शिवा अपने परिवार से कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मेरी शादी फिक्स कर दीजिए। ये सुनकर तो सभी एकदम फ्रीज हो जाते हैं। पापा कहते हैं कि बेकार आदमी को कौन देगा लड़की, पर उसकी माँ कहती है कि शादी के बाद उसको नौकरी मिल जाएगी। पापा साफ साफ कह देते हैं कि मैं लड़की के पिता को बता दूंगा कि इसके पास नौकरी नहीं है। इसके बावजूद अगर वो अपनी बेटी देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना ये शादी नहीं होगी। अब हीरोइन श्रुति को दिखाते हैं। शिवा और श्रुति 2 साल से प्यार में हैं और अब शादी करना चाहते हैं। जब शिवा की फैमिली श्रुति के घर पर जाती है तो शिवा के पापा कह देते हैं कि भाई मैं पहले बता दूं, मेरा बेटा नौकरी नहीं करता है। पर श्रुति के पापा भी शादी के लिए मान जाते हैं। वो शिवा के पापा को अकेले में बताते हैं कि श्रुति की माँ एक कैंसर पेशेंट है और ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी और जीते जी उसका सपना है कि वो श्रुति की शादी देख कर जाए। वैसे भी मेरी बेटी आईटी में काम करती है, जब तक शिवा की नौकरी नहीं लगती तब तक मेरी बेटी घर चला लेगी। वाह, बट ऐसे ससुर कितने लोगों के नसीब में होते हैं, जरा से बस। फिर क्या था, दोनों की धूमधाम से शादी होती है। सुहाग रात को श्रुति कहती है कि बचपन से हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन आगे से हम उन पर डिपेंड नहीं करेंगे। खासकर पैसों के मामले में हम अपनी जरूरतें खुद पूरी करेंगे और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो। उसको भी उसकी बात बिल्कुल ठीक लगती है। लेकिन अगले दिन श्रुति के पापा उनको एक नया और शानदार फ्लैट गिफ्ट करते हैं। शिवा के पापा उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक लड़की से प्यार क्या कर लिया, तेरी तो लाइफ ही सेट हो गई। इसके बाद इनकी लाइफ शुरू होती है। श्रुति सुबह उठकर नाश्ता बनाती है और ऑफिस के लिए तैयार भी होती है। फिर शिवा उसको ऑफिस ड्रॉप करता है और घर लौटकर लंच बनाता है। ऑफिस में सब मिलकर श्रुति को बड़ा सरप्राइज देते हैं। तभी उसको एक अननोन नंबर से मैसेज आता है कि तुम्हारी शादी हो गई और मुझे बताया भी नहीं। वैसे शादी में तुम एकदम सुपर्ब लग रही थी। श्रुति को पहले भी ऐसे अननोन नंबर से अश्लील मैसेजेस आ चुके हैं। तभी श्रुति के घर पर एक बाई आती है और कहती है कि आज से सफाई का काम मैं ही करूंगी। अब शिवा और श्रुति की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है। श्रुति हमेशा शिवा के लिए घर पर पॉकेट मनी रखकर चली जाती है। वो उसको कभी ताना नहीं मारती कि घर पर बेकार क्यों बैठे रहते हो, ऐसी वाइफ तो किसी नसीब वाले को ही मिल सकती है। ये सोचकर शिवा बहुत खुश होता है। तभी श्रुति के ऑफिस में रिक्रूटमेंट चल रही होती है और श्रुति शिवा को भी अप्लाई करने को कहती है। वो बहुत खुश होती है कि अगर शिवा को भी यहाँ काम मिल जाए तो हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करेंगे और अच्छा भी रहेगा। श्रुति बाहर से शिवा का इंटरव्यू देख रही होती है। जब वो बाहर आता है तो कहता है बहुत अच्छा गया, ये जॉब मुझे जरूर मिलेगी। फिर रेड्डी नाम का आदमी जिसने इंटरव्यू लिया था वो कैंडिडेट्स की फाइल लेकर जा रहा होता है। तभी उसे सुरेश नाम का एक सीनियर एम्प्लॉय रोककर पूछता है कि तुमने किसे सिलेक्ट किया। रेड्डी कहता है कि श्रुति का पति शिवा बेस्ट कैंडिडेट है, उसे ये जॉब मिलेगी। दरअसल सुरेश ही श्रुति को अश्लील मैसेजेस भेजता रहता था। वो रेड्डी से कहता है कि श्रुति सिर्फ मेरी है, शिवा को ये नौकरी नहीं मिलनी चाहिए वरना दोनों ऑफिस में बैठकर रोमांस करने लगेंगे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो शिवा का फॉर्म फाड़ देता है। फिर रेड्डी बाकी फॉर्म्स को मैनेजर के टेबल पर रखता है। श्रुति भी वहीं होती है। मैनेजर पूछता है कि श्रुति के पति ने कैसा परफॉर्म किया। रेड्डी कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस के अलावा और कुछ भी नहीं है, पता नहीं श्रुति ने उसको क्यों प्रेफर किया। ये सुनकर तो श्रुति बहुत ही इंसल्टेड फील करती है और उसे पहली बार शिवा पर बहुत गुस्सा आता है कि वो सच में निकम्मा और नालायक है। वो घर जाती है तो शिवा ने उसके लिए काफी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर रखे होते हैं और वो शिवा पर चिल्लाती है कि ये गीले कपड़े यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये खाना। ये कहकर वो टीवी रिमोट को तोड़ ही देती है। शिवा चौंक जाता है कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया था। अरे क्या खाक अच्छा गया था तुम्हारा इंटरव्यू, वहां सब मेरे मुंह पर थूक रहे हैं कि तुम्हारा पति नालायक है, वो कुछ नहीं जानता। घर पर बैठे बैठे 3 वक्त तक खाना खाते हो और टीवी देखते रहते हो। तुम नौकरी नहीं करना चाहते तो पहले ही बता देते, तुम सच में नालायक हो। अब नालायक शब्द सुनकर शिवा एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसके पापा उसे हमेशा नालायक कहते थे। तब तो खैर उसको बुरा नहीं लगता था, लेकिन आज अपनी पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो बहुत परेशान होता है और अपने दोस्त के साथ मिलकर खूब शराब पीता है ताकि ये गम को भुला सके। फिर ड्रंक एंड ड्राइव केस में उसको पुलिस भी पकड़ लेती है।
अगले दिन श्रुति पुलिस स्टेशन आती है और शिवा को रिलीज करने के लिए कुछ पेपर साइन करती है, लेकिन जाने से पहले वे एक काउंसलिंग सेशन अटेंड करते हैं जिसमें बताया जाता है कि ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं। उस वीडियो में खतरनाक एक्सीडेंट्स को देखकर तो शिवा उल्टी ही कर देता है। अब श्रुति को शिवा से बहुत नफरत होने लगती है कि वो न सिर्फ एक नालायक है बल्कि शराबी भी है। वो शिवा से एक भी शब्द कहे बिना ही वहां से चली जाती है और तब से श्रुति शिवा से बात नहीं करती। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। इसी बीच सुरेश मैनेजर बन जाता है। शिवा कई इंटरव्यूज अटेंड करता है लेकिन रिकमेंडेशन के बिना कहीं भी बात नहीं बनती। तभी श्रुति की फ्रेंड्स उसे सिंधुरा नाम की जॉब कंसल्टेंसी के बारे में बताती है। फिर श्रुति शिवा को वहां जाकर ट्राई करने को कहती है। शिवा भी वहां जाता है लेकिन वे जॉब के लिए 10 लाख मांगते हैं लेकिन जॉब की गारंटी देते हैं। जब श्रुति को पता चलता है तो वो शिवा की जॉब के लिए बैंक से 10 लाख का लोन ले लेती है। वो शिवा को चेक देकर बैंक से पैसे निकालने को कहती है। शिवा भी चेक ले लेता है और अपने कॉलेज सर्टिफिकेट्स वगैरह एक बैग में रखकर बैंक जाता है। वहाँ चेक को कैश करके वो लौट रहा होता है कि तभी एक चोर उसका बैग चुरा लेता है। शिवा बेचारा उसको चेस करता है लेकिन मिस हो जाता है। अब पैसे भी गए और उसके सर्टिफिकेट्स भी। अब उसे कौन नौकरी देगा भाई। फिर वो भी हिम्मत करके पास के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है, पर हमेशा की तरह वे कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। अब वो श्रुति को क्या मुंह दिखाएगा। वो डर के मारे अपने दोस्त को साथ ले जाता है। जब श्रुति दरवाजा खोलती है तो उसके हाथ में चाकू होता है। शिवा का फ्रेंड घबराकर झूठ बोलता है कि शिवा को नौकरी मिल गई और 10 दिन में वे ऑफर लेटर भेज देंगे। ये सुनकर श्रुति को जरा तसल्ली होती है। अगले दिन ऑफिस में फिर से श्रुति के फोन पर एक अश्लील इमेज आती है। वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि जरूर ऑफिस में कोई है जो ये कर रहा है। उसकी फ्रेंड पूरे ऑफिस में चेक करती है कि इस वक्त फोन पर कौन चैट कर रहा है। तभी वो मैनेजर सुरेश को देख लेती है जो चैट कर रहा होता है। ये जानकर श्रुति गुस्से में उसके कैबिन में जाती है और डांटती है कि ये गंदी हरकत अभी बंद करो वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। पर सुरेश पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान गई तो मैं तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे सकता हूँ। अब इसके आगे श्रुति कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो इनका मैनेजर जो ठहरा। यहाँ शिवा डिसाइड करता है कि वो कैब ड्राइव करके लोन का EMI चुकाएगा। वहाँ वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो ARD टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में काम करता है। शिवा की दुख भरी कहानी सुनकर वो कहता है, फिलहाल तुम अपनी वाइफ को मत बताओ कि तुम कैब ड्राइवर हो। तुम कह दो कि तुम ARD टेक्नोलॉजीज में काम करते हो। मैं तुम्हें कंपनी के लोगों के साथ एक फेक ऑफर लेटर ईमेल कर दूंगा। घर जाकर शिवा श्रुति से बहुत कैजुअली कहता है कि जरा मेल चेक करोगी। श्रुति मेल चेक करती है तो ARD टेक्नोलॉजीज का ऑफर देखकर बहुत खुश होती है कि आखिरकार शिवा को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल ही गई। अगले दिन वो ऑफिस में मिठाई बांटती है और शिवा के लिए फॉर्मल पैंट शर्ट वगैरह खरीद कर लाती है। पर शिवा बहुत ही गिल्टी फील करता है कि वो अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा है। वो रोज श्रुति को उसके ऑफिस में ड्रॉप करता है और फिर अपनी एजेंसी में जाकर ड्रेस चेंज करके कैब चलाने लगता है। अब एक दिन वो घर लौटता है तो उसकी और श्रुति की फैमिली वहां आई होती है। शिवा के पापा उसकी नौकरी की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन शिवा के कैब में बाला नाम का एक आदमी चढ़ता है जो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। रास्ते में बाला को कंपनी से कॉल आता है कि हम पहले टेलीफोन पर इंटरव्यू लेंगे। बाला बहुत नर्वस होता है, पर जब शिवा को पता चलता है कि उसका स्किल सेट बाला के स्किल सेट से एकदम मैच करता है तो वो बाला की जगह खुद इंटरव्यू देने को तैयार होता है। फिर वो खुद को बाला बताकर इंटरव्यूअर के सामने सवाल का बड़े अच्छे से जवाब देता है। वे इम्प्रेस होकर उसको नौकरी देने को तैयार भी हो जाते हैं। अब शिवा बाला को बधाई देते हुए कहता है, मैं अपने लिए कई इंटरव्यूज दे चुका हूँ लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिली, लेकिन आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं एक काबिल इंसान बन गया हूँ, नालायक नहीं हूँ मैं। फिर दोनों एक दुकान में जाकर डोसा खाते हैं। तभी श्रुति उसको कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे ऑफिस में वेट कर रही हूँ। और तब शिवा की सांसें रुक जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो ARD टेक्नोलॉजीज की ओर भागता है। वहाँ शिवा का फ्रेंड जो असल में ARD में काम करता है वो श्रुति को रोक कर रखता है और बहाने बनाता है कि कॉरिडोर की क्लीनिंग चल रही है, लिफ्ट खराब है वगैरह वगैरह, पर वो ज्यादा देर तक मैनेज नहीं कर पाता। इतने में शिवा ठीक से ड्रेस पहन के वहाँ पहुंच जाता है। श्रुति कहती है कि तुम्हारा दोस्त तो कह रहा था तुम ऑफिस में हो, तुम तो बाहर से आ रहे हो। अरे श्रुति, वो बात यह है कि मेरी एक मीटिंग थी, ये कहकर वो मैनेज कर लेता है। फिर श्रुति कहती है कि मैं तुम्हारा ऑफिस देखना चाहती हूँ, देख सकती हूँ ना। शिवा ना नहीं कर पाता कि ये उसका ऑफिस नहीं है, फिर भी झूठ पे झूठ बोलकर वो श्रुति से कह देता है कि ये मेरी चेयर है, ये कैफेटेरिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी ओर श्रुति के ऑफिस में सुरेश उससे नाइट शिफ्ट करवाता है। अब एक दिन शिवा 30,000 रुपए लाकर देता है और कहता है कि ये मेरी पहली सैलरी है। श्रुति बहुत खुश होती है। एक रात शिवा अपने फ्रेंड के साथ बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा होता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर क्या हुआ जो तुम इतने टेंस्ड हो। तभी शिवा बताता है कि एक रात जब श्रुति ऑफिस से लौटी तो बहुत परेशान दिख रही थी।
मैंने उसका मोबाइल चेक किया तो उसके मैनेजर सुरेश ने उसे कई न्यूड्स पिक्चर भेजे हुए थे। मेरा तो खून खौल उठा। मैं सीधे उसके पास गया और उसको खूब पीटा। उसके बाद उसने मेरे पीछे कुछ गुंडे लगा दिए और उसे पता चल गया कि मैं आईटी में काम नहीं करता बल्कि कैब चलाता हूँ और मैं नहीं चाहता यार कि श्रुति को सुरेश से ये सब कुछ पता चले। श्रुति मुझ पर बहुत विश्वास करती है, इसीलिए मैं खुद उसको सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। वो श्रुति को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे वेट कर रहा हूँ और तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। पर ऑफिस में एक मीटिंग होती है जिसमें सुरेश बताता है हम कैब ड्राइवर्स के लिए एक ऐप बनाने वाले हैं। दरअसल आजकल के कैब ड्राइवर्स ठीक से गाड़ी नहीं चला पाते और कल तो एक कैब ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया था। मेरे आदमी उस ड्राइवर की वीडियो बनाकर लेकर आए हैं। इस तरह बिना सर पैर की बातें करके वो वीडियो प्ले करता है। उसमें शिवा को कैब चलाते हुए देखकर श्रुति एकदम शॉक हो जाती है। सभी उसका मजाक उड़ाते हैं कि अरे तुम्हारा पति तो ये है, तुम तो कह रही थी कि बड़ी अच्छी कंपनी में काम करता है। अब श्रुति से कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता और वो सीधे सीधे नीचे जाती है। फिर सबके सामने शिवा के गाल पर कसकर थप्पड़ मारती है। शिवा उसे कुछ बताने वाला होता है लेकिन श्रुति कहती है कि रुको, आज तक तुमने मुझे बहुत कुछ बताया और जो बताया वो काफी है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये कहकर वो घर चले जाती है। फिर से दोनों के बीच बातचीत बंद होती है। इसी बीच श्रुति की माँ का देहांत हो जाता है जिससे श्रुति को और भी दुख होता है। श्रुति के पापा नोटिस करते हैं कि श्रुति शिवा से ठीक से बात तक नहीं करती। श्रुति की माँ के अंतिम संस्कार के बाद शिवा श्रुति से कहता है कि तुम कुछ दिन अपने पापा के साथ रहो। फिर वो खुद अपने पेरेंट्स के घर चला जाता है। यहाँ सुरेश अपने दोस्त रेड्डी को टर्मिनेट कर देता है और उसकी जगह पर एक लड़की को अपॉइंट करता है। इस बात से रेड्डी बहुत गुस्सा होता है। एक रात श्रुति के पापा पूछते हैं कि तुम्हारे और शिवा के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है। श्रुति उनको सब कुछ बता देती है और तभी उसके पापा उसको एक बड़ा सच बताते हैं। दरअसल बेटा, शादी से पहले शिवा ने हमसे कहा था कि मैं नौकरी नहीं करता और नौकरी मिलने के बाद ही मैं श्रुति से शादी करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। पर मैंने उस समय शिवा से विनती की कि मेरी पत्नी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी और वो श्रुति की शादी देखना चाहती है, इसलिए शिवा शादी के लिए मान गया था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है बेटी और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता है। और क्या तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी तो मेरे पास भी नौकरी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे हमेशा सपोर्ट करती थी। माँ बाप चाहे बच्चों की कितने भी इंसल्ट करें उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब पति या पत्नी कुछ कह दें तो छोटी से छोटी बात भी चुप जाती है। शिवा बेचारा बहुत परेशान है, पर वो साथ ही साथ एक अच्छा और होनहार लड़का है, इसलिए तुम कभी उसका दिल मत दुखाना। ये सब सुनकर श्रुति बहुत रोने लगती है। रेड्डी श्रुति को कॉल करके बताता है कि उस दिन इंटरव्यू में तुम्हारे पति ने बहुत अच्छा काम किया था और हम उसी को अपॉइंट करने वाले थे, लेकिन सुरेश ने जानबूझकर उसका फॉर्म फाड़ दिया और मुझे भी झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। अब श्रुति शिवा से माफी मांगने के लिए घर जाती है, लेकिन शिवा वहां नहीं होता। वो शिवा के दोस्त से पूछने जाती है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कि शिवा कहां पर है। फिर श्रुति एक झील के पास जाती है जहां शिवा बहुत दुखी होकर खड़ा रहता है। श्रुति जाकर उसको गले लगा लेती है और कहती है कि नौकरी जब मिलेगी तब मिलेगी, तुम फिक्र मत करो और मुझे माफ कर दो पहले तो, मैं आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। उसके ये शब्द सुनकर तो शिवा को बड़ी तसल्ली होती है। फिर दोनों श्रुति के ऑफिस जाते हैं। वहाँ शिवा और दूसरे लोगों के सामने श्रुति सुरेश को लेफ्ट एंड राइट कसकर थप्पड़ मारती है, क्योंकि वही इन सारी मुसीबतों की जड़ है। श्रुति फिर से शिवा को गले लगा लेती है और इस तरह इनके बीच मनमुटाव खत्म हो जाता है। कुछ दिन बाद शिवा को बाला का कॉल आता है। शिवा ने बाला का टेलीफोन इंटरव्यू दिया था, जिसकी वजह से बाला को नौकरी मिल गई थी। वो बताता है कि मेरी कंपनी में ओपनिंग है। शिवा इंटरव्यू देता है और उस कंपनी में एक अच्छी पोजीशन के लिए सिलेक्ट भी हो जाता है। फिर क्या था, अब शिवा अपनी नौकरी करता है और श्रुति के साथ मिलकर अपना परिवार चलाता है। शिवा और श्रुति बहुत ही खुश हैं। और दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लड़की हो या लड़का, जॉब के लिए हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। सफलता जॉब मिलने में नहीं, बल्कि अपने स्ट्रगल से सीखकर लाइफ में ऊपर उठने में ही सफलता है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।